Hello, I welcome you all. Today we have with us your spiritual companion, Shri Narendra Malhotra ji. When we talk about enlightenment, there is one more question that comes to our mind, that is moksha or mukti. So what is moksha or mukti? Very relevant, very connected question, मैडम. मोक्ष मुक्ति क्या है, इस पर आने से पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि मोक्ष मुक्ति सोसाइटी द्वारा समझा क्या जा रहा है. हाँ जी, बिल्कुल. जनरल प्रेवलेंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ मोक्ष. कोई बैकुंठ है, कोई ऊपर की चीज़ है, और जन्म मरण के चक्र से मुक्ति है, और पोस्ट्यूमस आफ्टर डेथ का कोई सिंड्रोम है, कोई विजुअलाइजेशन है, समथिंग जिसका इस धरती से, हमारी रूटीन की लाइफ से और हमारी प्रोफेशनल लाइफ से तो बिल्कुल ही कोई लेना देना नहीं है. हाँ जी, हाँ जी, इसका तो मतलब बाबों से है, गुरुजनों से है, बूढ़ी बूढ़ी औरतों से है, जो कभी किसी मंदिर में तलाश कर रहे हैं, कभी चार धाम जा रहे हैं मोक्ष मूर्ति. हम यंगस्टर्स का मोक्ष से, मुक्ति से, हम प्रोफेशनल्स का हु आर wearing modern jeans and t-shirts and having very modern style of hairstyles and all sort of things and having laptop, what have we got to do with this moksha? Brush it aside. That's not a relevant question. This is what moksha or mukti is being presumed, madam. So larger section of society above 60 plus or 55 plus clings to this idea, particularly in rural sector and semi-rural sector. That's why this brand has been sold like a hot cake. हर मंदिर मोक्ष का द्वार है इंडिया में. करेक्ट. हर तालाब में नहाने से मोक्ष मिलता है. एब्सोल्युटली. कोई मंदिर नहीं जहाँ पांडवों ने पूजा न की हो. आई वेलकम ऑल योर जेस्चर्स. तो आपको लगता है कि मैं इसमें डुबकी मारने से मोक्ष मिल जाए, तो ये बहुत सिंपल सा काम हो गया. दिक्कत क्या है, 2 मिनट में डुबकी लगी, 2 मिनट में उस मंदिर में पहुंचे. हर गांव में मोक्ष का द्वार है, हर कस्बे में मोक्ष का द्वार है, पहाड़ों में मोक्ष का द्वार है, जमीन पे प्लेन्स में मोक्ष का द्वार. इतने द्वार हैं कि साधक के पास चुनाव ही नहीं है कि इनमें से कौन सा ठीक है. और जितने द्वारों में से वो गुजर सकता है वो गुजर जाता है. निकलना कुछ भी नहीं, कुछ नहीं निकलना. और दूसरा, हमारा जो कॉर्पोरेट सेक्टर है, प्रोफेशनल्स का है, दे जस्ट श्रग ऑफ देयर शोल्डर्स. ये होता है ना. और हम इसको, बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ लिटरेचर, मैं थोड़ा सा इसको और अच्छा एक्सप्लेन करना चाहूँगा. इंग्लिश लिटरेचर से मैं एमए हूँ. दे पुहू दिस आइडिया, व्हाट्स ऑल दिस ब्लडी बुलशिट. एक्सप्रेशंस आते हैं ना. एग्जैक्टली. This idea is being dealt with that section of society like that, and this idea is being dealt with that section, aged people like that. ये क्या है, ये आइडिया धक्के से खा रहा है. और इस पे, इस लालच में पत्नी कितनी तो हम पूजा करवाते हैं, करते हैं, कितना सूडो स्पिरिचुअलिस्ट हमें लूटते हैं, गॉड मैन, कॉन मैन, कितनी चीज़ें हैं. स्यूडो स्पिरिचुअलिज्म फैला हुआ है, फेक स्पिरिचुअलिज्म, साइंटिफिक स्पिरिचुअलिस्ट की तो बात ही नहीं है. ये एक ब्रीफ बैकग्राउंड थी जहां हमारी सोसाइटी खड़ी है. नाउ आई विल कम टू मोक्ष और मुक्ति. मोक्ष का भी मतलब मुक्ति है, मुक्ति का मतलब भी फ्रीडम है, सेल्वेशन है, लिबरेशन है. मैं बता देता हूँ. हमने पिछले जन्म में जो भी किया वो हमारे सामने आ गया. ये बुद्धि, ये शरीर, ये हमारे चारों तरफ की जो भी फैसिलिटीज़ हैं, जो भी हमारी क्वालिफिकेशंस हैं, ये उस जन्म के कर्मों के अनुसार डिसाइड हो गई, हमारे सामने आ गई ये चीज़. कुछ बुरे भी आ रहे हैं. यहाँ मैडम गीता का जो फिलॉसफी ऑफ एक्शन है उसका रेलेवेंस बनता है. गीता है सेड कि कर्म करो. हम प्रतिकर्म कर रहे हैं. गीता ने कहा है कि एक्शन करो. गीता ने कहीं रिएक्शन का नहीं जिक्र किया. हम सारी जगह रिएक्शन कर रहे हैं और रिएक्शन को एक्शन मांग रहे हैं. दूसरे ने गाली दे दी, हमने 2 गालियां दे दी. दैट पर्सन हैज डिसाइडेड अवर एक्शन, दैट इज रिएक्शन. यहाँ प्रॉब्लम शुरू हो जाती है.
गॉड इज नथिंग एल्स बल्कि मिरर। गॉड इज नथिंग एल्स बट ए मिरर। आप जो कर रहे हो उसने मिरर में आपको दिखा देना है। बुराई जब आएगी तो आपका वर्षन, हमारा वर्षन यही होना है कि मैंने तो किसी का कभी बुरा नहीं किया, अरे भाई वो पागल है क्या। एक ऐसा कंप्यूटर अंदर फिट है जो हर चीज का जिसकी वो क्या बोलते हैं हार्ड डिस्क है। हम रिएक्ट करते हैं क्योंकि हम रिएक्शन को एक्शन मान रहे हैं। ये रिएक्शन मैडम मोक्ष से मुक्ति में बाधक है। हमने पाप किए और अब हम फिर पाप कर रहे हैं। पाप की प्रक्रिया और पाप को पूर्णतः करना, कर चुके उस पर तो कुछ हो नहीं सकता। प्रक्रिया और पूरी करना, ये दो हमारे सामने है। सो मेडिटेशन में आपको रिएक्शन लेस होना सिखाया जाता है। आपको एक्टिव होना सिखाया जाता है। एक्शन ओरिएंटेशंस के लिए आपको इग्नाइट किया जाता है, प्रोपेल किया जाता है। रिएक्शन से आपको इम्यूनिटी दी जाती है। पाप की प्रक्रिया में रिएक्शन का सबसे बड़ा रोल है। पाप से मुक्ति में एक्शन का सबसे बड़ा रोल है। जब आप रिएक्शन लेस हुए, आप पाप की प्रक्रिया से मुक्त हो गए और जो लास्ट फेज था पाप को पूरी तरह से करना, उससे तो बिल्कुल ही मुक्त हो गए। ये मोक्ष है, ये मुक्ति है, ये अभी की घटना है, ये कहीं ऊपर नहीं। आपने यू हैव टू अर्न सेल्वेशन एंड मोक्ष ऑन दिस अर्थ हियर एंड नाउ। ये अभी होने वाली घटना है। अब रिएक्शन लेस ईगो लेस हुए बिना नहीं हो सकता। ईगो तो तैयार बैठा है ना, मुझसे कोई फालतू बात करके तो देखे। उसमें मेडिटेशन का बड़ा रोल है। उसमें मेडिटेटिव टेक्निक्स आपको टीच करेंगी, प्रीच करेंगी वो सारी मेथोडोलॉजी, जिसमें आप ईगोलेस हो जाओगे। और यहाँ एक बात मैं बताना चाहूँगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। मेडिटेशनल प्रोसेस में इंट्यूशनल फैकल्टी डेवलप हो जाती है और 2 महीने या 1 महीने बाद की घटना जो आपका किसी से झगड़ा होने वाला है उसके बारे में आपको आभास दे देंगे that you are going to have a quarrel and combat with this person. Okay. Absolutely, I am saying something very big. But I stand testified to that. मैं ऐसे गुरुजनों के संपर्क में रहा हूं जो तो जर्रा जर्रा एक्सप्लेन करके रख देते थे। Now your vision is कि इंस्टेंटली बंदा आया, उसने गालियां दी, आपने रिएक्ट कर दिया उसके साथ। वो आप उसी प्रक्रिया का हिस्सा बनते गए। ये हर गली मोहल्ले का, हर शहर का सीन। अगर वो बंदे के बारे में आपको परिचय दे दिया जाए कि वो बहुत जल्द किसी कर्म के, पूर्व जन्म के कर्म के अधीन जब आपने उसको ह्यूमिलिएट किया था, जिस तरह से मैंने बताया कि भीष्म पितामह ने अपमान किया था अम्बा का और वो घड़ी आ गई और भीष्म पितामह इनलाइटेंड थे, उन्होंने वो घड़ी आने दी और जाने दी, रिएक्ट नहीं किया। बोले अभी कृष्ण के हाथों में मर रहा हूं, इससे बड़ी तो मुक्ति क्या होगी। ये डिविनिटी आफ्टर इनलाइटनमेंट एंड आफ्टर meditative level that you achieved will prepare you for that event under its close supervision as a teacher or a scientist or mother or father prepares for any event in your life under their close supervision. हमारा उनसे डिवाइन गॉड से माँ बाप का रिश्ता ही है, हम उनके बच्चे हैं, वो हमारे माता पिता हैं। सो वो घटना आ गई आज, वो दिन आ गया, वो समय आ गया, वो इंसान भी आ गया। अचानक उसने टक्कर मारी कार को, ना उसकी आपसे दुश्मनी, ना लेना ना देना। देन हाउ विल यू रिएक्ट? फर्स्ट यू विल बी अमेज्ड, देन डिविनिटी विल ऑल्सो गाइड यू, विल डिसाइड योर रिएक्शंस। यू हैव टू लेट इट गो। तो आप प्रणाम की मुद्रा में आ जाओगे, स्वीकार भाव में आ जाओगे। जो उसका आपने नुकसान पहुंचाया चुपचाप उसको पकड़ा दोगे। ना तो पुलिस बीच में आई, ना आपके कोई 4 जो दबंग रिश्तेदार हैं जिनको ऐसे टाइम के लिए आपने डिप्यूट कर रखा है कि मैं उनको फ़ोन करूँगा करूँगी, दे विल कम इनटू द पिक्चर एंड बीट हिम हैवीली। वो
event has occurred, event has gone, you are reactionless, you are full of action. मुक्ति का रास्ता आपका यहाँ से शुरू हो जाता है। डिविनिटी हर उस पिक्चर को सामने लाती जाएगी जिस इंसान को जब जब आपने पीट रखा है, हर्ट कर रखा है, प्लानिंग कर रखी है, डिसीव कर रखा है। आपने किसी के दबंग थे 20,000 रुपये रखे हुए हैं, तो वो आपसे बेटर दबंग होकर सामने आने वाला है। इस जन्म में चुका लो, बहुत अच्छा है। ये प्रक्रिया से आप इम्यून नहीं हो सकते। इस मेडिटेशनल टेक्निक से यू विल अचीव अ स्टेट ऑफ माइंड विच विल इनेबल यू टू बी इम्यून फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ रिपीटिशन ऑफ the same circle of actions we have been indulging in for years together, life together. This is the main difference between the two, madam. Okay, sir.